हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अर्थ खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म करती है, एक डिसबैलेंस वाले फेज़ से कैसे बैलेंस वाले फेज़ में एंटर करती है। तो यहाँ पे ये अर्थ हो गया, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये अर्थ है हमारा, और ये इसका इंटरनल डायग्राम है, और ये अर्थ के ऊपर के सरफेस का ये डायग्राम है। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, जिसमें कि रूट चक्र हो गया, स्वादिष्ठान हो गया, ठीक है, फिर सोलर प्लेक्सस जिसे कहते हैं मणिपुर, और उसके बाद हमारा ये हार्ट चक्र हो गया, ग्रीन बोल दो हार्ट चक्र, एंड उसके बाद ये ब्लू हमारा थ्रोट चक्र, और ये वाइट वैसे होता है, यहाँ पे मैंने बस इस कलर से बना दिया है, तो ये थर्ड आई, ठीक है, वाइट यानी कि थर्ड आई। और उसके बाद ये यूनियन का स्थान है, ये स्पेस है। ओके, दिस इज स्पेस। ओके, तो ये जो है हमारा डायग्राम अकॉर्डिंग टू चक्रास है, जो हमारे इंटरनल चक्रास होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में, बिल्कुल वैसे ही अर्थ का भी अपना एक चक्रास होते हैं, चक्र होता है जिसके अकॉर्डिंग ये वर्क करती है। तो ये जो इंटरनली हम देखें अर्थ का जो कोर होता है वो हमारा सोलर प्लेक्सस हो गया, उसके बाद जो सेकंड लेयर आती है वो स्वादिष्ठान चक्र होती है, और फिर रूट चक्र यानी कि बॉडी, जो अर्थ की जो बॉडी है वो रूट चक्र हो गया। और उस रूट चक्र यानी कि बॉडी के ऊपर जो हमें दिखाई देता है, जो हम पेड़ पौधे हरियाली नज़र आती है, या फिर कोई भी जो माया हमें नज़र आती है, बिल्डिंग्स हो गए, ठीक है, जो भी सुख सुविधाएँ हो गई जो अर्थ के सरफेस पे ही होती है, राइट। तो ये हमारा हार्ट चक्र हो जाता है, यानी कि क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। अनेक तरीके के जानवर हैं, अनेक तरीके के इंसान हैं, सभी का कलर अलग है, सभी दिखने में अलग हैं। तो वो क्रिएटिविटी कहाँ पे दिख रही है? अर्थ के सरफेस पे, यानी कि ये हमारा अर्थ का हार्ट चक्र हो जाता है। और उसके बाद उस सरफेस से जब ऊपर आते हैं, ठीक है, तो ये जो लेयर है जो हमें दिखाई नहीं देती, जो अपर लेयर है, ये थ्रोट चक्र में आती है। ठीक है, थ्रोट चक्र के बाद ये हमारा फिर थर्ड आई, उससे और लेयर पे जाते हैं, जो ऊपर के जो डायमेंशंस के जो चक्र है वो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, मेनली तो ये हमें ऐसे नज़र आते हैं, ठीक है, जो इंटरनली है। ओके, और ये ऊपर के चक्रास है बिल्कुल वैसे ही, और ये थर्ड आई हो गया जितना हम ऊपर के लेयर पे जाते हैं, अर्थ के जो लेयर्स हैं। उसके बाद ये स्पेस हो गया जो हमारा यूनियन का स्थान होता है। अर्थ पे जो एनर्जी काम करती है आउटर वर्ल्ड में, वो मैस्कुलिन एनर्जी काम करती है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, ना कि किसी मैस्कुलिन फिगर की बात हो रही है। तो यहाँ पे डिसबैलेंस कब आता है? जब हम ऊपर के चक्रास, ठीक है, ऊपर के चक्रास से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाएं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जब वो डिस्कनेक्शन क्रिएट हो जाता है तो एक फीमेल फिगर, यानी कि ये चक्रास हो गए, ये हो गया मेल, ठीक है, ये एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पे मेल की बात नहीं हो रही है। तो और ये होगी फेमिनिन। ठीक है, तो ये जो फेमिनिन चक्रास होते हैं ऊपर के, जब ये डिस्कनेक्शन में आ जाते हैं मैस्कुलिन चक्रास से, और मतलब जो एनर्जीज़ है, सॉरी, और फिर जब ये मैस्कुलिन जो चक्र है हमारे, जो एनर्जीज़ है, जब वो ऊपर के चक्रों से डिस्कनेक्शन होता है, तब जाके एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है मेल और फेमिनिन फिगर दोनों में ही। यानी कि जो धरती पे ह्यूमन बॉडी है, जिसमें कि ह्यूमन बॉडी में मेल फिगर्स और फीमेल फिगर्स आते हैं, तो उन दोनों में ही डिसबैलेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो ये डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो इसमें जो ये फेमिनिन ऊर्जा है और जो ये मैस्कुलिन ऊर्जा है, इसमें एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हम चले जाते हैं कि सब अलग अलग है। ठीक है, मतलब एक मेल फीमेल को देख करके, मतलब एक देखने का पर्सपेक्टिव में सेपरेशन आ जाता है कि वो अलग है, हम अलग हैं, और इस तरीके से हम सभी चीज़ों को एकदम अलग अलग रूपों में देखते हैं। ठीक है, इस अर्थ पे, और जिसकी वजह से यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिवनेस मतलब की भावना आती है, डोमिनेशन की भावना आती है कि डोमिनेट करना है एक दूसरे पर, एक दूसरे से कंपटीशन करना है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, एक दूसरे को पीछे खींचना है। ये दोनों में ही होता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन। अगर जो महिला है, जो पुरुष है, दोनों ही इस तरीके के डिसबैलेंस वाले फेज़ में चले जाते हैं, जिसमें कि एक मेल
और फीमेल दोनों में ही ये डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसमें कि डोमिनेट करना, ठीक है, ईगो में रहना, ठीक है, ईगो माइंड से ऑपरेट करना और कंट्रोल करना लोगों को, ठीक है, दोनों में ही ये डिसबैलेंस देखने को मिलता है। जो डिस्कनेक्शन आता है, डिस्कनेक्शन होने की वजह से एक ह्यूमन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने डार्क, अपने शैडो साइड से वो वर्क कर रहे होते हैं, एक बैलेंस साइड से वर्क नहीं कर रहे होते, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी डिस्कनेक्शन आता है फेमिनिन ऊर्जा में, तो वो क्या होता है कि इंट्यूशंस एकदम ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। और थ्रोट चक्र, यानी कि वो अपने जो ट्रुथ है, जो सच है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो ट्रुथ है, जो सच है, जो सत्य है, उसको वो एक प्रैक्टिस नहीं कर पाते या फिर वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। और क्रिएटिविटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे टेकिंग का एनर्जी ज़्यादा हो जाता है, रिसीविंग का एनर्जी, गिविंग की एनर्जी की जगह पे टेकिंग की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, कि यानी कि इंसान गिवर नहीं हो जाता, वो दूसरे की ऊर्जा पे रिलाई करता है, दूसरे के प्रेजेंस को कम्प्लीटली अपना अटेंशन उसका ग्रैब करना चाहता है, हर तरीके से कंट्रोल करना चाहता है और बांध के रखना चाहता है। तो ये टेकिंग की एनर्जी पे चला जाता है, गिविंग की एनर्जी से वो टेकिंग की एनर्जी पे चला जाता है, ठीक है। तो ये कंट्रोलिंग नेचर हो जाता है, डोमिनेशन हो जाता है, इमोशनली इंसान सफ़र करता है। तो अगर एक मेल है तो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, अपने इमोशन से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाता है। और अगर फीमेल है तो अपने इमोशन से ही जूझ रही होती है, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। और जो मेल होते हैं वो डोमिनेशन में चले जाते हैं, डोमिनेट करना, ये सब चीज़ें हो जाती है। और जो फीमेल होती है वो अपने बॉडी को लेकर एकदम वीक लेवल पे चली जाती है कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं कमज़ोर हूँ, मतलब लड़की को एक कमज़ोर के रूप में देखना, और मैस्कुलिन ही सिर्फ डोमिनेट करेंगे, इस तरीके का आ जाता है। मतलब जहाँ पे एक हार्मनी होनी चाहिए थी वहाँ पे डोमिनेट करने का एक थॉट प्रोसेस, एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो चुका होता है। तो ये जो डिसबैलेंस है, ये डिसबैलेंस अर्थ पर भी नज़र आता है, जहाँ पे हम अर्थ को, ठीक है, एक जो अर्थ है उससे हम सिर्फ ले रहे होते हैं, मतलब उसके रिसोर्सेज का सिर्फ प्रयोग कर रहे हैं, नेचर्स को, जो नेचर है, जो प्रकृति है, उससे हम सारे रिसोर्सेज ले रहे हैं, उससे सारी चीज़ें हम ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, सिर्फ टेकिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो हम पूरी तरीके से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हम सिर्फ यहाँ से सिर्फ भोग रहे हैं, कुछ उसको रिटर्न में दे नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है, जो कि हम इन्वायरमेंट में भी एक क्लाइमेटिक तौर पर भी देखते हैं और कॉन्शियसनेस लेवल पर भी हम देख पाते हैं किस तरीके से मेल और फीमेल में वो डिसबैलेंस क्रिएट हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से अर्थ पूरी तरीके से शैडो में चली जाती है, वो एक बैलेंस नहीं रह जाती, ठीक है। इस तरीके से वो पूरी तरीके से अंधकार में चली जाती है, अंधकार से घिर जाती है। और तो उसका जो चेतना में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए था, जो एक बैलेंस्ड अवस्था में वो होता है, वो नहीं हो पाता, और इसकी वजह से ये एक पूरा डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है अर्थ पे, और जो कि हर एक कॉर्नर पे आप देख सकते हो, चाहे ह्यूमंस के लाइफ में देखो, चाहे एनिमल्स देखो, एनिमल्स भी वैसे ही सारे ख़त्म हो गए लगभग, और बहुत बचे कुचे गिन चुन के दिखाई देते हैं, और जो है बाकी जो जू या फिर बस देखने के भर के रह गए, जैसे टाइगर्स हो गए या फिर लॉयंस हो गए, तो बस वो आपको जू पार्क में बस यही सब दिखेगा। अदरवाइज़ दे डोंट हैव देयर ओन हैबिटेंट कि वो एकदम फ्री रह सके, हर जगह ह्यूमन इन्वेजन हो चुका हुआ है। तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्लाइमेट भी ख़त्म हो गया है, लोगों की मेंटल स्थिति भी ख़त्म हो चुकी है, पूरी तरीके से एक डिसबैलेंस क्रिएट हो गया है, और डार्कनेस ने पूरी तरीके से घेर लिया है, वो अर्थ पूरी शैडो में चली गई, कंप्लीट डिसबैलेंस क्रिएट हो गया है। तो इस डिसबैलेंस को वापस से बैलेंस में लाने के लिए करना क्या होगा, ताकि ये जो चक्र में जो एक डिसकनेक्शन क्रिएट हुआ है, उस डिसकनेक्शन को वापस से कनेक्ट किया जाए, और जो ये अर्थ है ये वापस एक बैलेंस अवस्था को प्राप्त करे। तो बैलेंस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या होता है ना, कि अर्थ जो है, जो अगर जैसे आपको एक पहला एग्जांपल भी बताया था, जिसमें कि हम
जैसे कि एक स्ट्रीट में खड़े हैं, मतलब किसी रोड पे खड़े हैं, किसी गली में खड़े हैं, तो वहाँ से हमें आगे का रोड या फिर जो डायरेक्शन है वो आगे क्या होगा, किस रास्ते से जाना, नहीं पता चलता। लेकिन अगर वही 50 फीट ऊपर हमें लटका दिया जाए तो हम ज़्यादा अच्छे से उस वाले वर्जन को बता सकते हैं कि तू इधर से लेगा, इस रास्ते से मुड़ेगा तो तू यहाँ पहुँच जाएगा। उसी तरह से आपको अगर एकदम ही स्पेस, यानी कि एकदम आउटर जो लेयर है अर्थ की, जहाँ पे सैटेलाइट होते हैं, वहाँ पे अगर आपको टांग दिया जाए तो आप और भी अच्छे से उसको बता पाओगे, और भी अच्छे से उसको आप देख पाओगे कि आने वाले टाइम में वो क्या कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक इंसान मतलब एक डिफरेंट अपने वर्जन को एक स्थान से दूर से ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम है ना, वो टाइम सिर्फ एक इल्यूजन है। मतलब हमारा जो एक सबसे हाईएस्ट वर्जन है, उस वर्जन का कई सारे वर्जन्स हैं। ठीक है, और हम इस अवेयरनेस के साथ, जितना ज़्यादा हम अवेयरनेस और दूरी बनाते हैं उस सारे वर्जन से, हम सभी वर्जन्स को देख पाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे आप हायर डायमेंशंस में जाते हो, ठीक है, आगे बढ़ते हो, वैसे ही आप उन सभी वर्जन्स को देख पाते हो अलग अलग। मतलब सेम टाइमलाइन में अपने आप डिफरेंट वर्जन को आप देख सकते हो। मतलब आप ही अलग अलग इंसानों के रूप में मौजूद हो। किसी में आपके कुछ वुंड्स रिफ़्लेक्ट करते हैं, किसी में आपके कुछ अच्छाइयाँ रिफ़्लेक्ट करती हैं। तो मतलब सेम पर्सन डिफरेंट वर्जन में मौजूद है सेम टाइमलाइन में। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे एक तरीके से हो गया कि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। सेम टाइमलाइन में बहुत से वर्जन्स हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अब आप चाहे तो किसी भी वर्जन को आप एक्सेस कर सकते हो। उस वर्जन में एंटर करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपके अंदर जो भी इश्यूज़ है, जब आप उस इश्यूज़ को, जो भी शैडो पार्ट है आपका ना, ठीक है, जो भी बिलीफ सिस्टम है जो आपने पकड़ रखा हुआ है, जब उन सबको आप रिलीज़ करते हो तो धीरे धीरे जिस भी वर्जन में आप टैप इन करना चाहते हो उस वर्जन में आप जाने लग जाते हो, उस वर्जन को इम्बॉडी करने लग जाते हो। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो बिल्कुल वैसे ही जो अर्थ होती है, अर्थ पे डिसबैलेंस जो हो रखा हुआ है उसको वापस से बैलेंस लाने के लिए, तो अर्थ भी जो है, इसका भी कई सारे, इसी टाइमलाइन में कई सारे वर्जन्स हैं। ठीक है, इस अर्थ के इसी टाइमलाइन में एक जो हम वर्जन देख रहे हैं जो काफ़ी डिसबैलेंस है। ठीक है, एक वर्जन पास्ट का हम देख सकते हैं जो और भी ज़्यादा डिसबैलेंस था, ओवर। और एक वर्जन हम देख सकते हैं कि जो एकदम थोड़ा सा बैलेंस हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस हुआ है। और एक वर्जन अगर हम अर्थ का देखें जो कंप्लीट बैलेंस्ड अवस्था में है, जहाँ पे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी कंप्लीटली बैलेंस्ड है और अर्थ फ्लरिश कर रही है। अर्थ एकदम अपने जो रियल जो उसकी ऊर्जा है वो मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों को बैलेंस्ड वे में कैरी कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे आते हैं, एक अर्थ है जो कंप्लीटली डिसबैलेंस है। ठीक है, अब इसको एकदम बैलेंस्ड अवस्था को प्राप्त करना है, तो ये कैसे होगा? बैलेंस्ड अवस्था को प्राप्त करने के लिए, डिसबैलेंस में क्या होता है, कंट्रोल है, यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल लोग करते हैं और कुछ नहीं। लव जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप सिर्फ बॉडी बेस्ड बनती है, वहाँ पे लव का कोई नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप सिर्फ बॉडी बेस्ड है। ठीक है, बॉडी बेस्ड है, लव का कोई यहाँ पे स्थान नहीं है। कंट्रोल हो गया, फिर डोमिनेशन हो गया, सिर्फ डोमिनेट करना है एक दूसरे को, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डिसबैलेंस अर्थ में। ठीक है, हमें सिर्फ लेना है। ठीक है, टेकिंग की एनर्जी, देना कुछ नहीं है। हम सिर्फ एक दूसरे से चालाकियाँ करेंगे, इससे हम लेंगे, लेकिन उसके बदले में जो रिक्वायर्ड है हम उसे कुछ देंगे नहीं, सिर्फ हम लेंगे। ठीक है, एक टेकिंग की एनर्जी में हम आ जाते हैं। देना कुछ नहीं है, रेसिप्रोकेट नहीं करना है, सिर्फ लेना है किसी से, सिर्फ चालाकियाँ करनी है ताकि हम इससे कुछ प्राप्त कर ले, ऐसा वाला माइंडसेट हो जाता है डिसबैलेंस जब होता है ह्यूमन्स में, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आ जाता है। ओके, तो और इधर अगर बात करें, इधर बैलेंस अवस्था में क्या होता है, लव होता है, पीस होता है, शांति। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अटैचमेंट की ऊर्जा आ जाती है, हर चीज़ से अटैच्ड है हम। यहाँ पे हम डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं,
अगर स्पेलिंग गड़बड़ तो सॉरी फॉर दैट। तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और साथ में लव, पीस, हार्मनी हो गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रिस्पेक्ट है सभी जेंडर्स के लिए, और यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे रिस्पेक्ट है, पीस है, लव है, डिटैचमेंट है। ऑल राइट, तो ये हो गया बैलेंस्ड अर्थ, ओके। और यहाँ पे गिविंग की एनर्जी है, कंप्लीट गिविंग की एनर्जी, किसी से लेना नहीं है, अगर मतलब एक दूसरे का हेल्पिंग नेचर है, ठीक है, एकदम गिवर है, हर कोई गिवर है, किसी को किसी से लेने से मतलब नहीं है, सिर्फ देना है, ऐसे वाले माइंडसेट से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड अर्थ, ठीक है, और ये डिसबैलेंस्ड अर्थ हो गया। तो हम इस अर्थ से इस वाले अर्थ में जाएंगे कैसे, इसको अभी हम बताते हैं। तो ये जो अर्थ है जो डिसबैलेंस है, जहाँ पे हर तरीके से डिसबैलेंस क्रिएट हो चुका हुआ है, चाहे ह्यूमंस हो गए, चाहे एनिमल्स हो गए, चाहे नेचर में डिसबैलेंस हो गया, चाहे इन्वायरमेंट में डिसबैलेंस हो गया, सब डिसबैलेंस हो चुका हुआ है इन दो एनर्जीज़ में सेपरेशन होने की वजह से, डिसकनेक्शन क्रिएट होने की वजह से। तो इस डिसबैलेंस अवस्था को वापस से बैलेंस अवस्था में प्राप्त करने के लिए, यानी कि ऑलरेडी एक रियलिटी, ऑलरेडी एक न्यू अर्थ, एक बैलेंस्ड अर्थ, जिसको हम न्यू अर्थ भी बोल सकते हैं, बहुत लोग बोलते भी हैं, या फिर या तो इसको बैलेंस्ड अर्थ बोल सकते हैं, ठीक है, एक बैलेंस्ड वर्ड एज़ कम्पेयर टू दिस, ये बैलेंस्ड अवस्था, ठीक है। एक बैलेंस्ड अर्थ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है करेंटली इस रियलिटी में, बट इस रियलिटी को इसमें मैनिफेस्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस अर्थ पे जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, इस अर्थ पे जो लोग अभी रह रहे हैं करेंटली, ठीक है, जैसे कि आपको पहले बोला कि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, टाइम बस एक भ्रम है कि समय में लगता है कि समय ऐसे कैसे हो सकता है, समय तो हम महसूस करते हैं कि सुबह होती है, रात होती है, फिर कल परसों होता है, ऐसा होता है नहीं। जब आप हायर डायमेंशन से फंक्शन करते हो तब आप बहुत ही ईजिली डेप्थ में देख पाते हो कि टाइम जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। आप किसी भी रियलिटी को, किसी भी अपने वर्जन को, बेस्ट वर्जन को, चाहे कोई भी वर्जन जिसमें आप टैप इन करना चाहते हो, उस वर्जन में आप उसको एक्सेस कर सकते हो। बस ये होता है कि आपको अपने इस ओल्ड वर्जन को उस ओल्ड वर्जन में जो जो बिलीफ सिस्टम आपने पकड़ रखे हैं उसको आपको रिलीज़ करना होता है। तो वैसे ही आप एक हायर वर्जन में, जो इस हायर वर्जन में आप जाना चाहते हो, उसमें आप टैप इन कर जाते हो, ठीक है, ओके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी आप एक नॉर्मल इंसान हो, ठीक है, लेकिन आपका एक ड्रीम है कि आप पुलिस लाइन में जाओ, ठीक है, या फिर आपका एक ये भी माइंड में है कि नहीं मैं लॉयर बनूंगा। एक ये भी वर्जन है कि जिसमें कि नहीं मुझे एक्टिंग भी बहुत पसंद है, मुझे एक्टर बनना है, ठीक है। और एक ऐसा वर्जन है जिसमें आप सोचते हो कि नहीं मुझे तो एक पीसफुल लाइफ जीनी है, जिसमें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस एक ट्रैवलर की तरह ट्रैवल बस करना चाहता हूँ, ठीक है, ट्रैवलिंग। तो ये जो भी आपने सपने सोच रखे, इस टाइमलाइन में आप उन सभी चीज़ों को जी रहे हो, बस वो बॉडी शायद डिफरेंट होगी, बट आपकी सेम ऊर्जा उन सभी में मौजूद है, सेम एनर्जी उन सब में मौजूद है। यानी कि इस टाइमलाइन में आपने अपने बारे में जो जो सोचा, इसी समय में आप इसी टाइमलाइन में एक पुलिस बन चुके हो, आप जी रहे हो वो लाइफ इसी रियलिटी में, बस वो बॉडी दिखने वाला होगी बट ऊर्जा सेम है। आप इसी वर्जन में अभी इसी टाइम में एक लॉयर की तरह भी काम कर रहे हो, तभी आप उसके बारे में सोच रहे हो कि नहीं मुझे लॉयर भी बनना है, ठीक है। और इसी टाइमलाइन में आप एज अ एक्टर भी काम कर रहे हो, बस उस ऊर्जा को आप अभी इम्बॉडी नहीं कर पा रहे हो, अभी उसको ला नहीं पा रहे, क्योंकि अभी आप पूरे शैडो पार्ट से घिरे हुए हो। अभी आपके अंदर बहुत से ऐसे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम पकड़े हुए हैं जो अभी आपने रिलीज़ नहीं किया है, इसलिए आप उस वर्जन पे एंटर नहीं कर सकते। उस वर्जन में जाने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती हैं, अपना वो माइंडसेट चेंज करना होता है, बहुत से वुंड्स, बहुत से शैडो वर्क आपको जो भी करना है वो आपको करना होता है, ठीक है। मतलब आपको अपने पर मेहनत करना होता है, खुद पे फोकस करना होता है, बेसिकली ये नॉर्मल वर्ड्स में बोले तो। और एक ये भी वर्जन जिसमें कि आप चाहते हो कि बस मैं ट्रैवल करूँ, तो वो भी एक वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और कर भी रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अभी आप उसको
नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, रीज़न इसलिए क्योंकि अभी वही सारे इश्यूज़ हैं। ओके, तो इसी टाइमलाइन में आप ही की एनर्जी ये सारे चीज़ों को जी रही है, इस लाइफ को जी रही है, बट आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न इसलिए क्योंकि आपके अंदर वो सारे नेगेटिव बिलीफ पैटर्न्स हैं जो आपको उस वर्जन को एम्बॉडी करने से रोकते हैं। ऑलराइट, तो बिल्कुल वैसे ही अर्थ इस समय इतनी डिसबैलेंस हो गई है, इतना ज़्यादा इमोशनल वुंड्स है, इतनी ज़्यादा इसके ट्रॉमास हैं इसके अंदर, ठीक है, वो सब भरे हुए हैं, जिसकी वजह से ये इस न्यू अर्थ को यानी कि इस बैलेंस्ड अर्थ को कैसे लेके आएगी, जब यहाँ के जितने भी मैस्कुलिन है, मतलब मैक्सिमम मैस्कुलिन या फिर मैक्सिमम फेमिनिन जो इस अर्थ पे मौजूद है, वो सभी डिसबैलेंस अवस्था में आ चुके हैं। ठीक है, वो सब में इमोशनल वुंड्स है, ट्रॉमास है, सब लेके बैठे हुए हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सब लेके बैठे हुए हैं। तो अब इसको कैसे इस न्यू अर्थ में हम चेंज करेंगे? ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही अर्थ जो सोच रही है कि मैं एक बैलेंस अवस्था को प्राप्त करूं, जहाँ पे एक मेल और फीमेल दोनों ही एनर्जी एकदम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कोई भी डिसकनेक्शन नहीं है और एकदम बैलेंस्ड में है, यानी कि यहाँ भी लव है, हार्मनी है, पीस है। ठीक है, इस तरीके से तो क्या होता है कि एक अर्थ यानी कि अभी जो डिसबैलेंस अवस्था में है, इसको बैलेंस में लाने के लिए इस न्यू अर्थ से, ठीक है, इस बैलेंस अर्थ से जो ऑलरेडी यानी कि हम इस अर्थ पे है, अभी हम सोचते हैं कि यार यहाँ पे प्यार जैसे कोई चीज़ नहीं है, प्यार को कोई प्रायोरिटी नहीं देता, बस शादी कर लो किसी से भी जिससे बस शादी एज होगी तो शादी कर लो, चाहे वो कोई भी हो, बस ऊपर ऊपर से देख लो कि हाँ पैसा कमाता है या फिर सुंदर है, सुंदर दिख रही है, तो बस हो गया। मतलब कोई प्यार को कोई प्रायोरिटी नहीं है और बस मैरिज कर लेना है और प्यार बाद में होता रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो मैरिजेस में लोग होते हैं वो बस ऐसे ही होते हैं बस। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, ये सब ईगो माइंड से बनाया हुआ है। मैरिज का कॉन्सेप्ट है जो ईगो माइंड से बनाया हुआ है, जो एक इस नेचुरल फ्लो को बाधित करती है मैरिज। ठीक है, जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें कि फैमिली स्ट्रक्चर हो गया, फैमिली जो ब्लड लाइन होती है वही फैमिली होती है, मतलब उसके अलावा तो फैमिली कोई बना ही नहीं सकता, वही रियल फैमिली है। बट ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि कई बार आपको जो फैमिली में लोग मिलते हैं सब एक ही फैमिली का, मतलब ये हम सोचते हैं कि फैमिली एक ही फैमिली से हम आए हैं तो इसका मतलब सबका नेचर एक जैसा होगा, ऐसा तो होता नहीं है। सब अलग अलग नेचर के होते हैं, सबका अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग होता है। कोई बहुत ही निचले स्तर का सोचता है तो कोई उसी फैमिली में हो सकता है जो बहुत ही हायर लेवल से फंक्शन करता है। तो वो जो हमने कॉन्सेप्ट बना रखा है कि फैमिली तो सिर्फ वही है जो ब्लड लाइन जो पैदाइशी मिलती है। ठीक है, तो ये सब जो स्ट्रक्चर है ना, ये नेचुरल जो फ्लो होनी चाहिए ना, वो सबको बाधित कर देते हैं। ऐसे मान लो एक नदी बह रही है, उस पर डैम बना देते हैं, डैम बना के उस पानी को रोक देते हैं, तो हम इस लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेंगे। बट लाइफ ऐसे काम तो करती ही नहीं है, लाइफ तो अपने हिसाब से चलेगी। तो हमने नेचर के उस फ्लो को, इस लाइफ के इस फ्लो को हर तरीके से कैद करने की कोशिश की है इन सारे सोशल स्ट्रक्चर में ढाल कर कि फैमिली, ठीक है, कि फैमिली ऐसे ही बनेगी, ये फैमिली से कोई ठीक है वहीं से हम डिराइव होंगे। फिर मैरिज हो गया, मैरिज का सिस्टम हो गया, और भी जो सोशल स्ट्रक्चर जो हमने बना रखे हुए हैं, रूल रेगुलेशंस, ठीक है, इस लाइफ को अपने हिसाब से चलाने के लिए। तो अर्थ जो इतना ज़्यादा शैडो से घिरी हुई, इतने ज़्यादा अंधकार में चली गई है, उसको वापस से लाइट में लाने के लिए, उसको वापस से प्रकाश की ओर लेके जाने के लिए, उसको वापस एक डिसबैलेंस से बैलेंस की अवस्था को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होता है कि इस रियलिटी में जो लोग जी रहे हैं, उस रियलिटी, उस सेम एनर्जी को यहाँ पे ये अर्थ इम्बॉडी करे। ठीक है, यानी कि अभी जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं, इसको यहाँ पे बताते हैं, जैसे जिस अर्थ पे अभी हम रह रहे हैं, ठीक है, और ये जो एक अर्थ है जो एक बैलेंस्ड है और ये एक डिसबैलेंस्ड है। ठीक है, तो इस अर्थ पे जो हम रह रहे हैं, हमें लगता है कि यहाँ पे प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब लोग बस एक दूसरे से धोखेबाजी कर रहे हैं, सब चालबाजी कर रहे हैं, कोई किसी को रेसिप्रोकेट नहीं करता, मतलब एक दूसरे से एक इक्वल लेवल पे गिव एंड टेक नहीं होता, सब बस एक दूसरे से छल और कपट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से तो ये सारे जो ट्रॉमास, इमोशनल बैगेजेस सब पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अर्थ एकदम अंधेरे में चली गई है। राइट, तो क्या होता है
कि जैसे अभी इस अर्थ पे हम हैं तो हमारा एक और वर्जन है जो ऑलरेडी इस बैलेंस्ड अर्थ पे जी रहा है, जो लव, पीस और गिविंग की एनर्जी में है, हद गिविंग है, ठीक है, और हार्मनी में जी रहा है, जहाँ पे कोई जेंडर की ये डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि तुम लड़की हो, तुम तो मर्द हो, तुम्हें तो डोमिनेट करना चाहिए, ठीक है, तुम तो लड़की हो, तुम तो बहुत कमज़ोर होती हो। इस तरीके का कोई ना कॉन्शियसनेस में सेपरेशन नहीं है, दोनों एक ही है यहाँ पे, ठीक है, दोनों ही रिस्पेक्टफुल अवस्था में हैं, दोनों का अपना अपना एक फ़ीचर है, दोनों एक दूसरे को उसी फीचर के साथ सहयोग कर रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलरेडी आप जिस अर्थ पे जी रहे हो उसका एक बेस्ट वर्जन इस अर्थ पे ऑलरेडी जी रहा है इसी टाइम लाइन में। तो उसी वर्जन, उसी ऊर्जा को वापस से अर्थ को, इस वाले अर्थ को एम्बॉडी करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो ऑलरेडी उस न्यू अर्थ पे, उस बैलेंस्ड अर्थ पे ऊर्जा जो जी रही है, उस ऊर्जा को इस अर्थ पे लाया जाए। क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादातर मैस्कुलिन फेमिनिन सब डिसबैलेंस हो गए, तो इन पे तो क्या ही काम होगा, नहीं काम होगा। इसके लिए एक बीज बोना पड़ेगा, जो बीज ऑलरेडी स्वस्थ है, जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो उस ऊर्जाओं को, जो ऊर्जाएं यहाँ पे ऑलरेडी जी रही हैं उस लाइफ को, उन सभी लोगों को इस अर्थ पे लाना होगा, ठीक है, बर्थ कराना होगा, जो ऑलरेडी उस ऊर्जा को, उस लव एंड पीस गिविंग हारमोनियस ऊर्जा को जो कैरी करते हैं वो लोग, चाहे मेल हो, ठीक है, चाहे फीमेल हो, ठीक है। तो इन दोनों को ही यहाँ पे लाना पड़ेगा और यहाँ पे इनको बर्थ कराना पड़ेगा, मतलब एक तरह से बीज बोना पड़ेगा। तो अब जब है कि ये जो अवेकनिंग हो रही है, जिसमें कि कई ऐसे लोगों को चुना जा रहा है कि किसकी अवेकनिंग करानी है, ये वही लोग हैं जो ऑलरेडी उस न्यू अर्थ पर वो लाइफ को जी चुके हैं या फिर जी रहे हैं, और उसी ऊर्जा को यहाँ पे वापस से उसको जन्म दिया गया है, और उसके बाद उनकी अवेकनिंग, सही समय आने पर उनकी अवेकनिंग की जा रही है ताकि वो अवेयरनेस में आए और इस डिसबैलेंस को अपने थ्रू रिलीज़ करे, ठीक है। एक जो ह्यूमन है वो अपने थ्रू ये सारे जितने भी ब्लॉकेजेस, जितने भी ट्रॉमास, जितने इमोशंस हैं, उन सबको वही रिलीज़ कर पाएगा जो ऑलरेडी लव, पीस और ये सारे बैलेंस को वो कैरी करता है, ठीक है। इस वजह से जितने भी चूज़न वंस हैं उन्हें ऐसा अजीब सा फील होता है, ऐसा लगता है कि वो एलियंस हैं, ठीक है, एलियंस हैं, वो इस धरती से हैं ही नहीं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मैं ही लगता हूँ बहुत ही अलग हूँ, मेरे साथ ये सारी सिचुएशंस हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई लव नहीं है, सब एक दूसरे से बस मिसयूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे का सब यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो चूज़न वन महसूस करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो इस अर्थ से है ही नहीं, वो इस अर्थ के नहीं हैं, वो इस वाले अर्थ के हैं, इसलिए वो इतना गिविंग है, इतना ज़्यादा। हम बोलते हैं ना कि पीपल प्लीजिंग क्यों करते हो, उसको चेंज करो, ठीक है, वो तो खैर हम उसको बाद में आएंगे क्योंकि ये सब चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये अर्थ जो है कम्प्लीटली डिसबैलेंस है और अंधेरे में है, और अंधेरे में रहने के लिए तो आपको ऑब्वियस सी बात है ना, आपको जंग में भेजा गया है तो आपको तलवार वगैरह चलाना तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो अब इस अर्थ से आए हुए हो जहाँ पे जंग नहीं होती है, जहाँ पे तलवारबाजी नहीं होती है। तो आपको तो इतना पता है कि नहीं, हम लोगों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट जैसे हम एग्जिस्ट करते हैं वैसे चल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ भेजा गया है तो यहाँ पर तो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो जो गिविंग की एनर्जी इतनी ज़्यादा है लोगों में, जो चूज़न वंस हैं, ठीक है, जिनको चुना गया है, वो सब इस अर्थ से आए हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि इस वाले अर्थ को एम्बॉडी करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो ऊर्जा यहाँ पे मौजूद हो और उनको अवेकन किया जाए सही समय आने पे। इसीलिए इतनी मैसिव अवेकनिंग हो रही है जिसमें कि उन्हीं चूज़न वंस को वापस से अवेकन किया जा रहा है, ताकि जितने भी ट्रॉमाज है, जितने भी इस अर्थ के कलेक्टिव जो ट्रॉमाज, इमोशनल बैगेजेस, वो तो वो रिलीज़ कर ही रहे हैं, साथ में जो उनकी फैमिली लीनियज, पूरे ब्लड लाइन की जितनी भी ट्रॉमाज और वो सारी चीज़ें हैं, वो सब भी वो रिलीज़ कर, यानी कि पर्सनल लेवल पे भी रिलीज़ कर रहे हैं और पूरा कलेक्टिव, मतलब जैसे होता है ना, बूंद बूंद से ही सागर बनता है,
वैसे ही तो जब एक मैस्कुलिन या फेमिनिन बैलेंस में आती है या आता है तो जा कर के एक बैलेंस क्रिएट होता है। तो ये पूरा बैलेंस पूरे जगह पे, पूरे एक अर्थ पे, जो अर्थ जो है इस बैलेंस को क्रिएट कर पाती है, जो बैलेंस नहीं बन रहा था। जो मतलब एक व्यक्ति जब बैलेंस में आता है तो पूरे कलेक्टिव को अफेक्ट करता है, ठीक है, पूरे कलेक्टिव को अफेक्ट करता है और पूरे अर्थ को अफेक्ट करता है। मतलब बोले तो पूरा एकदम यूनिवर्स को अफेक्ट कर देता है, ऐसा है, ठीक है। तो इस तरीके का है। तो इस तरीके से अर्थ उस वाले ऊर्जा को, इस बैलेंस्ड वाली ऊर्जा को करती है। अब जैसे कि इसका एक और एग्जांपल मैं बोलती हूँ, जैसे कि हमारा जो इससे पहले जो 18-19 सेंचुरी, जिसमें कि हमारा अर्थ मतलब जो हमारी धरती थी ना, जो हमारा देश था, स्पेशली अगर बोले तो हमारा जो इंडिया है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं था, मतलब पूरी परतंत्र था। वो अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था पूरी तरीके से। और उसमें जब आज़ाद हो रहा था हमारा देश, उस समय भी बहुत ही मैसिव अवेकनिंग हो रही थी। यानी कि बहुत ही जितने भी चूज़न वंस थे उस समय, जिनको चुना गया था ताकि वो आज़ादी हमारे देश में ला सके, वो आज़ादी कौन ला सकता है? वही जो ऑलरेडी उस अवेयरनेस को कैरी करता है कि नहीं, हम आज़ादी डिज़र्व करते हैं, एक इंसान को आज़ाद होना चाहिए, एक जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें हम पूरी आज़ादी से जी सकते हैं, हमारे राइट टू स्पीच है, हम अपनी तरीके से लाइफ को जी सकते हैं। मतलब हर तरीके की जो राइट्स है वो एक इंसान को होना चाहिए। ये कौन है जो हमारे ही देश में आकर के हमें ही गुलाम बना के रखे हुए हैं? तो वो भी जो एक अर्थ थी जो काफ़ी डिसबैलेंस अवस्था को प्राप्त कर, मतलब एक तरह से वो अर्थ का एक साइकिल होता है, अर्थ का एक साइकिल होता है। वो पहले लाइट में जाती है, फिर से वो डार्कनेस में चली जाती है, फिर से वो लाइट में आती है, फिर से डार्क से, मतलब एक पूरा एक साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो आज़ादी के समय भी इतना ज़्यादा देश आज़ाद मतलब देश पूरे तरीके से गुलाम हो चुका था अंग्रेज़ों का। तो वहाँ पे आप देख सकते हो ना, वहाँ पे उस समय इतनी भुखमरी हो चुकी थी, कोई भी इंसान अपने तरीके से जी नहीं सकता था, सबको जी हजूरी करनी पड़ती थी। कुछ ही लोग थे जो पावर में रहते थे, उस पावर का फुल्ली मिसयूज़ करते थे, डोमिनेशन था, कंट्रोल था। तो उस समय ये आज़ादी दिलाने वाले कौन थे? वो चूज़न वन ही थे, और वो उस अर्थ से आ रहे थे। सपोज़ अभी जिस तरीके से हम आज़ाद हैं, यानी कि वो जितने भी चूज़न वन थे, अभी करेंटली जिस तरीके से हम आज़ादी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, एक वही इंसान किसी गुलाम देश को आज़ाद कर सकता है जो ऑलरेडी आज़ादी को उसने महसूस किया है, जो अवेयर है कि आज़ादी कैसी होती है। यानी कि अभी जिससे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको अभी वापस से उसी टाइमलाइन में भेज दिया जाए, 18th सेंचुरी में या 19th सेंचुरी में आपको भेज दिया जाए, जब देश हमारा गुलाम था, ठीक है, उसमें आपको भेज दिया जाए और आप वहाँ जाओगे तो आपको पता चलेगा, अरे यहाँ पे तो मैं रोड पे आराम से चल भी नहीं सकता, चल रहा हूँ। तो आप सोचो ये कैसी दुनिया में मैं आ गया, यहाँ पे कितनी गुलामी है। मैं जहाँ जा रहा हूँ कोई ना कोई आके मुझ पे चाबुक चला दे रहा है, कोई मुझे मार दे रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर आके मुझे धक्के दे रहा है, और मतलब इतना ज़्यादा मतलब गुलामी है कि मैं कहीं पे आराम से घूम भी नहीं सकता। इतनी ज़्यादा डोमिनेशन, इतना ज़्यादा कंट्रोल है। मैं चाहूँ तो अपने हिसाब से बिज़नेस नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, मतलब गरीब ही बन के हमें रहना है। इस तरीके का वहाँ पे आप आश्चर्य हो जाओगे कि ये कैसे जगह पे मैं आ गया। तो जैसे इतने कम उम्र में जैसे भगत सिंह है, ये सब कैसे इतने अवेयरनेस को प्राप्त थे कि मुझे आज़ादी चाहिए। वही ऊर्जा इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ सकती है जो ऑलरेडी उस आज़ादी को इस समय एक्सपीरियंस कर रही है, ठीक है। तो यानी कि अभी आपको भेज दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है आप क्रांति करोगे, आप रिबेलियस हो जाओगे, आप, क्योंकि आप उस चीज़ को भले ही आप शायद भूल गए हो कि इस तरीके की कोई चीज़ होती है, आज़ादी जैसी कोई चीज़ होती है, लेकिन अभी आपको वो महसूस होता है। लेकिन अंदरूनी तौर पे आपको महसूस होता है कि नहीं, हम आज़ाद होने चाहिए, ये हमारा देश है, हम अपने तरीके से बोल भी नहीं सकते, हमारा जो मन है हम कुछ कह भी नहीं सकते, हमारा जो मन है हम कहीं पे जा भी नहीं सकते, हर जगह परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरीके से हम अपने ही देश में अपने ही राइट से वंचित कर दिए गए हैं। तो आप रेबेलियस हो ही जाओगे, आप हर मुमकिन कोशिश करोगे उस जगह से खुद को ट्रांसफॉर्म करने की, आगे बढ़ाने की, आप लड़ जाओगे, भिड़ जाओगे। वैसे ही है, यानी कि उस टाइम के जो चूजन वन थे वो इस इंडिपेंडेंट वर्जन से आ रहे थे, तब जाके अर्थ एम्बॉडी कर पाती है, ठीक है, तब जाके अर्थ एम्बॉडी कर पाती है
बैलेंस स्टेट को, जब वो डार्कनेस में जाती है। तो वैसे ही अभी जो एक बैलेंस स्टेट है अर्थ तभी प्राप्त कर पाएगी जब एक डिसबैलेंस अर्थ को, ठीक है, एक बैलेंस्ड अर्थ में पड़े हुए, यानी कि हम ही उस वाले अर्थ पे ऑलरेडी मौजूद है, वो सेम ऊर्जा यहाँ पे कनेक्टेड है, तब जाके वो एम्बॉडी करती है और एम्बॉडी करके उस अर्थ को अपने इस वर्जन में लेके आती है। तो इस तरीके से, यानी कि आप इस अर्थ से हो ही नहीं, यानी कि जो भी चूजन वंस हैं, जो भी अवेकनिंग में आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं, वो इस अर्थ से नहीं है, वो कम्प्लीटली उस अर्थ के वर्जन्स है जो यहाँ पे, जिनको यहाँ पे बर्थ दिया गया है और वो अवेकनिंग के प्रोसेस में लाया गया है, ताकि वो अपने थ्रू ये जो डिसबैलेंस क्रिएट हो रखा है वो एक्सपीरियंस करके अपने थ्रू रिलीज़ करें और इस अर्थ को वापस से बैलेंस की अवस्था में लेकर आएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है और चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो में। टिल देन बाय।